हम इस वीडियो में मन के चल रहे हिंदी वाक्य को जब इंग्लिश में बनाना हो तब कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। उदाहरण के साथ शुरुआत करते हैं। मेरा पहला वाक्य है, किसान बारिश से पहले अपने खेतों में बीज बोते हैं। मन में चल रहे हिंदी वाक्य या कोई भी हिंदी वाक्य को जब हम देखते हैं तब हमारा ध्यान वाक्य के अंत में होना चाहिए। यदि तुम्हारे वाक्य के अंत का शब्द है, था, होगा से नहीं है तो उस वाक्य के अंत का शब्द 101% क्रिया दर्शाने वाला शब्द होगा। इस हिंदी वाक्य का अंत है, था, होगा से नहीं होने के कारण इस वाक्य के अंत का शब्द एक्शन वर्ड है। मेरा वाक्य है, किसान बारिश से पहले अपने खेतों में बीज बोते हैं। बोते हैं ये एक एक्शन वर्ड है। तुरंत ही हमें इसे पूछना है कि बीज कौन बो रहा है, जिसका उत्तर आता है किसान। इसीलिए आपके इंग्लिश वाक्य की शुरुआत किसान बोते हैं से शुरू होनी चाहिए। इतना अगर हमने सही कर लिया तो आगे अगर गलती भी हुई तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमें करना सही ढंग से ही है और वो भी बिना किसी गलती के। बनाया गया इंग्लिश वाक्य अगर सामने वाले को समझना हो तो वाक्य के कर्ता और क्रिया के योग्य की सहमति होनी चाहिए। किसान बोते हैं, फार्मर्स सॉ, बीज यानी द सीड्स अपने खेतों में, इन देयर फील्ड्स बारिश से पहले, बिफोर द रेन। दिए गए हिंदी वाक्य का इंग्लिश बनेगा, Farmers sow the seeds in their fields before the rain. Next sentence. मेरा परिवार नववर्ष के पहले दिन उस प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करेगा। अंत का शब्द है, था, होगा से नहीं होने के कारण एक्शन वर्ड है दर्शन करेगा। मतलब ये वाक्य भविष्य काल का है। कौन दर्शन करेगा? तो मेरा परिवार। तो आपकी इंग्लिश वाक्य की शुरुआत माई फैमिली विल विजिट से होगी। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बचे हुए शब्दों को लेंगे। उस प्रसिद्ध मंदिर यानी दैट फेमस टेम्पल, पहले दिन, ऑन द फर्स्ट डे, नववर्ष के, ऑफ द न्यू ईयर। दिए हुए हिंदी वाक्य का अंग्रेजी बनेगा, माई फैमिली विल विजिट दैट फेमस टेम्पल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। अगला वाक्य, गांव वाले चोरों की शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन गए। वाक्य का अंत है, था या फिर होगा से नहीं होने के कारण 100% एक्शन वर्ड से हुआ है। गए मतलब भूतकाल। कौन गया? तो गांव वाले। आपके इंग्लिश वाक्य की शुरुआत गांव वाले गए इससे होगी। गांव वाले गए, विलेजर्स वेंट। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बचे हुए अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे। पुलिस स्टेशन, टू दी पुलिस स्टेशन, शिकायत करने के लिए। अरे ये तो हमारा हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है। टू प्लस एक्शन वर्ड, तो इसका अंग्रेजी वाक्य क्या होगा? टू कंप्लेन, चोरों की, अबाउट दी थीव्स। दिए हुए हिंदी वाक्य का अंग्रेजी बनेगा, विलेजर्स went to the police station to complain about the thieves. Next, उनका बड़ा बेटा 1992 से 2010 तक अमेरिका में था। वाक्य का अंत है, था, होगा में से किसी में से हुआ है क्या? हाँ, हुआ है था से। मतलब ये पावर वर्ड है। अब ये पावर वर्ड 1 है या फिर 2 है, ये देखेंगे। इस हिंदी वाक्य में हम किसके बारे में बोल रहे हैं? उनके बड़े बेटे के बारे में। उनके बड़े बेटे के पास क्या है वो हम बता रहे हैं क्या? नहीं। उनका बड़ा बेटा कहाँ था, कौन है, कैसा है, कहाँ है? हम उनके बड़े बेटे के बारे में वर्णन कर रहे हैं। वर्णन करने के लिए पावर वर्ड 1 का उपयोग कर रहे हैं। हमारा पावर वर्ड 1 भूतकाल में है, इसीलिए यहाँ was या वर का हमें उपयोग करना है। परंतु मैं किसके बारे में बोल रही हूँ?
उनके बड़े बेटे के, जो कि एक वचन पुरुष है। इसीलिए ही के साथ एस से समाप्त होने वाला शब्द आएगा। मेरे इंग्लिश वाक्य की शुरुआत होगी देयर एल्डर सन वॉज, अमेरिका में, इन अमेरिका, 1992 से 2010 तक, फ्रॉम 1992 टू 2010। यदि यहाँ टिल 2010 का उपयोग किया तो भी सही ही है। मेरा अंग्रेजी वाक्य बनेगा देयर एल्डर सन वॉज इन अमेरिका फ्रॉम 1992 टू 2010। एक अंतिम उदाहरण के लिए देखते हैं। धनवान व्यक्ति का कोई मित्र नहीं था। वाक्य का अंतिम शब्द क्रिया दर्शाने वाला नहीं है, लेकिन जब मैं इसे ध्यान पूर्वक देखती हूँ तब मुझे ये समझता है कि ये वाक्य नकारात्मक है। नकारात्मक और सिंपल टेंस मतलब ये वाक्य पावर वर्ड 1 या 2 का उपयोग करने वाला है। यहाँ मैं किसके बारे में बोल रही हूँ? धनवान व्यक्ति के। मतलब हमारे वाक्य में पावर वर्ड 2 आएगा। धनवान व्यक्ति मतलब द रिच मैन नहीं था। भूतकाल का पावर वर्ड 2 नेगेटिव सेंटेंस डिड नॉट हैव, कोई मित्र, एनी फ्रेंड्स। धनवान व्यक्ति का कोई मित्र नहीं था। द रिच मैन डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स।